जय हिंद दोस्तों। सुबह से अभिजीत दीपके को लेकर के एक खबर बहुत चर्चा में है कि पुलिस के लाठीचार्ज से अभिजीत दीपके घायल हो चुके हैं। इलाज के दौरान अभिजीत दीपके की मौत हो चुकी है और इस पर दिल्ली पुलिस के तरफ से ऑफिशियली बयान आए हैं। वो बयान क्या है मैं आपको बताऊंगा। आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि की गई है, जो सोशल मीडिया पे दावे किए जा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर किचन में तिलचट्टे और कॉकरोच भर जाते हैं तो फिर क्या किया जाता है? स्प्रे छींटते हैं, और जैसे स्प्रे छींटते हैं सारे तिलचट्टे कॉकरोच कहाँ किस नाली में भागते हैं पता ही नहीं चलता है, किस भीड़ में छुप जाते हैं, मारे जाते हैं। बिल्कुल वही स्थिति नरेंद्र मोदी जी ने स्प्रे तैयार कर लिया है तिलचट्टों और कॉकरोचों का इलाज करने के लिए। इन कॉकरोचों ने जेनजी को भड़काने की पूरी कोशिश करी, एक माहौल बनाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन रातों रात नरेंद्र मोदी जी महफिल लूट गए। एक ही दिन में 12 घंटे में पूरे जेनजी को इकट्ठा कर लिया और सारे जेनजी ने समर्थन किया नरेंद्र मोदी जी का। हिस्टोरिकल रील्स बनाने की बात कही नरेंद्र मोदी जी ने। हेलो फ्रेंड्स कह करके नरेंद्र मोदी जी ने 400 मिलियन से ऊपर व्यूज लाए। इससे पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को लेकर के जो वाहवाही हो रही है कि सिर्फ विश्व स्तर पे ही नहीं नरेंद्र मोदी जी चर्चा का विषय बने हुए हैं, भारत के अंदर युवाओं के बीच में भी नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय बन चुके हैं। अभी जो खबर आई दोस्तों, अभिजीत दीपके को लेकर के पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है नीट पेपर लीक का मुद्दा, यह गले की हड्डी बन गई कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। और जो मास्टर स्ट्रोक प्लान नरेंद्र मोदी जी ने खेला है, यह सोचा नहीं था अभिजीत दीपके ने। और अब तो युवा भी नरेंद्र मोदी जी की महिमा मंडल कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। जो ये खबर चर्चा में आई कि पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए अभिजीत दीपके, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, दिल्ली पुलिस ने अखबार की कटिंग लगाई एक्स हैंडल पे। ऑफिशियली एक्स हैंडल पे दिल्ली पुलिस ने अखबार की उस कटिंग को लगाया जो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहे थे, जिसमें अभिजीत दीपके को लेकर के दावा किया जा रहा था कि ये अब नहीं रहे, इनकी मौत हो गई है। तो दिल्ली पुलिस ने फेक न्यूज अलर्ट करके ऑफिशियली हैंडल पर एक पोस्ट किया और कहा कि देखिए, ये फर्जी और भ्रामक पोस्ट मत डालिए, देश में आक्रोशित माहौल क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं? क्या अभिजीत दीपके के ही चाहने वाले कुछ चाटुकार लोग हैं जो देश में आक्रामकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो लेफ्ट सिस्टम लिबरल वामपंथी लोग हैं जो अभिजीत दीपके के मौत को लेकर के झूठी अफवाह फैला रहे हैं, जिस कारण से 2-4 जगह दंगा भड़क जाए? लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस भ्रामक पोस्ट पर ऑफिशियली बयान दिया और कहा कि यह सरासर झूठ है, गलत है। लेकिन यह कौन सी लॉबी है, कहां से ये न्यूज पब्लिश किए गए हैं, इसकी जांच हो रही है और उसको धकिया करके तुरंत जेल में भी डालने की पूरी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अब यहां पे दोस्तों दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक बयान को, छोटा सा बयान को पिकअप करके भारत के अंदर आक्रोशित माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी गई। लेकिन यहां पे अभिजीत दीपके की भ्रामक पोस्ट डाल करके लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश एक लॉबी कर रहा है, जिस तरह से भारत देश के अंदर एक तनाव का माहौल क्रिएट हो सके। जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन हुआ दोस्तों, नो डाउट बहुत सारे जेनजी वहां पे उपस्थित हुए, बहुत सारे कॉकरोच तिलचट्टे वहां पे उपस्थित हुए, लेकिन गंदगी भी इतनी फैला रखे थे जिस तरह से लोगों ने कंपैरिजन कर दिया कि ये सही में कॉकरोच हैं। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि उन कॉकरोचों की मांग थी, तिलचट्टों की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी 2-2 बार इस्तीफे के लिए पेशकश कर चुके थे। ये कोई बहुत बड़ा हवा जो बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, आम आदमी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, चाहे वो सीजेपी हो, कॉकरोच जनता पार्टी, ये सब हवा पानी है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। क्योंकि 2 बार पेशकश कर रखा था धर्मेंद्र प्रधान जी ने कि हमारा इस्तीफा ले लो, तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही जब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां के शिक्षा मंत्री को लेकर के इस्तीफे की मांग करेंगे, वहां भी बड़ा पेपर लीक होता है।
गेट बंद करो, गेट बंद करो, का जल्दी निकलो, जल्दी निकलो वहां से। जो प्रवक्ता थे कॉकरोच जनता पार्टी के, वो गेट लगाए और सीधा सवालों का जवाब भी नहीं दिया, वहां से भाग गए। ये है इनकी असलियत। ये एक एजेंडा, प्रोपोगेंडा के तहत एक गैंग जो है वो काम कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं यहां पर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बाद से यहां पे कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक बयान दिया गया दोस्तों, और वो बयान बड़ी तेजी से चर्चा में है। ये बयान साफ तौर पे दर्शाता है कि देश के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है नेपाल और बांग्लादेश वाली। और सीजेपी कॉकरोच ने यह साफ तौर पे धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद यह कहा कि यह तो शुरुआत है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। इन लोगों का मन बढ़ गया। धर्मेंद्र प्रधान जी पहले भी इस्तीफा देने के लिए पेशकश कर चुके थे, लेकिन इस्तीफा हो गया तो इनका मन बढ़ गया। ये कह रहे हैं ये शुरुआत है। और अभिजीत दीपके ये बात कह रहे हैं कि मुझे हीरो मत बनाइए, क्योंकि एक को हीरो बनाया तो देखिए देश कहां है। यानी नरेंद्र मोदी जी पे राजनीति पलटवार, तंज कसा। ये विद्यार्थियों के लिए, हक के लिए बात कर रहे हैं। आप राजनीतिकरण कर रहे हैं मुद्दे का। नीट पेपर लीक से ये पूरा राजनीति हो गया। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। आप देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री को यह कह रहे हैं कि देश कहां गया, आपने उनको हीरो बना दिया। तो नरेंद्र मोदी जी को, ये तो चलिए बात मान लिया लोगों ने, विपक्ष ने, कि नरेंद्र मोदी जी हीरो बने हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देश कहां है ये सब जानता है। हमारा भारत देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे आ गई है। ये भारत इतनी तेजी से बूम हो रहा है, विश्व स्तर पे भारत का प्रचंड बहुमत लहरा रहा है। हर चीजों में लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीजों में बहुमत मिल रहा है। और विश्व नेता, विश्व गुरु के तौर पे नरेंद्र मोदी जी भारत देश के अंदर कहीं भी जाते हैं तो एक सम्मानित पद भी मिलता है इनको, पुरस्कार और उपहार भी मिलता है। लेकिन यहां पे सरकार ने यह बात दोस्तों कही कि स्टूडेंट को सॉफ्ट टारगेट किया गया है। और हमेशा सरकार ने अपील करी है कि उन्हें डर था सरकार को कि कहीं जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं कहीं वो सॉफ्ट टारगेट ना हो जाए। कुछ लोगों ने विद्यार्थियों के साथ राजनीतिकरण कर दिया नीट पेपर लीक मामले में। मात्र 10% लोग थे जिनको बड़ी तकलीफ थी नीट पेपर लीक मामले में। बाकी 90% लोग जो ऐसे थे गुंडे मवाली पहुंचे हुए थे, यह दावा किया जा रहा है। वहां पे पढ़ने वाले लोग नहीं थे, यह भी दावा किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि राजनीति स्वार्थ की हो गई जो नीट पेपर लीक मामले में जो किया गया, और इसमें देश विरोधी ताकतों का भी इस्तेमाल किया गया है। और यहां पर सरकार ने अपील करी कि अब पढ़ाई पे ध्यान दें, सड़कों पे निकल करके विरोध प्रदर्शन करने से आपका समय, गोल्डन पीरियड जो है, गोल्डन टाइम जो है, वो आपके हाथ से निकलेगा और एक वक्त आएगा जो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहां पे जो नरेंद्र मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, सीबीटी परीक्षा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी अब कोई भी परीक्षा होगा वो पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपके पास पासवर्ड होंगे, लीक होने के कोई चांसेस नहीं है। हर एक स्टूडेंट्स के पास पासवर्ड होंगे। तो पूरी तरीके से हाईटेक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये मास्टर स्ट्रोक प्लान नरेंद्र मोदी जी का है। और उसके बाद पेपर लीक की गुंजाइश पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और दूसरा मास्टर स्ट्रोक प्लान नरेंद्र मोदी जी का नया वीडियो जारी करके पेपर लीक मामले में कठोर कानून बनाने की बात कह दी। इसके बाद जो तिलचट्टे और कॉकरोच जो माला जाप कर रहे थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, सरकार तो नया पेपर लीक संशोधन बिल ला रही है जिसमें बहुत सारे दावे हैं, बहुत सारे सजा है। 3 महीने के अंदर सजा, 10 साल जेल और भी उससे बड़ी सजा, 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक तरीके से सुनवाई होगी और तुरंत सख्त से सख्त सजा मिलेगी। बहुत सारे मामले हैं सामने। लेकिन अब अभिजीत दीपके को डर सता रहा है, क्योंकि खुद वैगनार से पहुंचे और कपिल सिब्बल BMW से थे। वही सीन क्रिएट हो रहा है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 5 रुपए का कलम लगा करके चलती थी अल्टो से। क्या वही सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अभिजीत दीपके? अभिजीत दीपके कपिल सिब्बल से मिलने पहुंचे और कानूनी पचड़ों से बचने के लिए
लाठीचार्ज के दौरान स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के ऊपर कुछ लोगों पे एफआईआर हुई है। वीडियो सबने देखा कि किस तरीके से बर्बरता करी गई, पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई। पुलिस वीडियो भी देखे आपने, बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो रो रहे थे, किन्हीं का ब्लड निकल रहा था। कुछ पुलिस वालों ने तो यहां तक कह दिया कि मिर्च छीट दिया हमारे जख्म पे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस कर्मियों के साथ हुआ, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इन सब मामलों में अब कानूनी पचड़ों में अभिजीत दीपके फंसते हुए दिख रहे हैं और वो कपिल सिब्बल से मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। अभी समझ में ये नहीं आता है कि कुछ भी ऐसा मामला होता है, चाहे अभिजीत दीपके हों, नेहा सिंह राठौर हों, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे लोग हों जो देश के खिलाफ होते हैं, उनके ही फेवर में क्यों कपिल सिब्बल आ जाते हैं? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। अब आपकी क्या राय है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।